बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा। इब्तिदा में बता दूं कि बहुत अहम ये वीलॉग है, तो उसको मिस नहीं करना, मुकम्मल देखना है। आर्मी चीफ का एक बयान सामने आया, उनकी कुछ स्टेटमेंट सामने आई हैं जिसमें वो बाकायदा तौर पर कह रहे हैं कि 9 मई के हवाले से जो मर्जी अदालतें कर लें, जो मर्जी जिसने करना कर लें, 9 मई के में मुलव्वस अफराद को, उनके प्लानर्स को किसी तौर पर भी माफ़ नहीं किया जाएगा। जी हाँ, इसकी तफसील अभी मैंने आपको बताई। आर्मी चीफ ने कहा, किस मौके पर, किस अंदाज में ये तमाम बातें की, और साथ साथ उन्होंने कहा मेरा बेटा तक इन्वॉल्व हो, जी हाँ, उसको भी सज़ा होगी। और सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जी उन्होंने कहा, ये बड़े तगड़े बयान दिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी, कि जो आर्मी अदालतों के हवाले से जो एप्लीकेशन टेकअप करके बैठी हो, उसकी कुछ बताने। क्या वाकई ज़िया-उल-हक का दौर सब भूल जाएंगे, वो होने जा रहा है? जी हाँ, ये भी एक अहम चीज़ सामने आई है, उसकी कुछ डिटेल्स हैं, वो आपके सामने रखनी है। सुप्रीम कोर्ट ने इन हालात में अगले कदमों पे आ गई है जी, वो भी फ्रंट फुट पर और ज़्यादा चली गई है जी। उसने भी इन तमाम चीज़ों को, प्रेशर दबाव को एक तरफ रखते हुए कुछ नया एक काम किया। वो डेफिनेटली तफसीलात आपके सामने नहीं। कल बहुत अहम दिन हो गया जी, 26 जून। जी हाँ, हर लिहाज से बहुत अहम है। तो चीज़ें आपके सामने अनरोल करते हैं, तो ज़रा आप वीलॉग देखें, और अगर समझ में आए अच्छा है तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले वक्त में मेरा और आपका ये राब्ता बहाल रहे। तो बहुत जिम्मेदारी के साथ ये वीलॉग करो, तो आप भी ज़रा जिम्मेदारी से इसको देख लें जी। 9 मई वाला मामला ना, सबसे पहले दिन ब दिन बहुत तेज़ होता जा रहा है। हम समझ रहे थे कि इसकी टेंडेंसी वक्त के साथ थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन नहीं। जब फैसले एक आला सतह पे कर लिए जाएँ और उसकी जिम्मेदारियाँ भी मुख्तलिफ लोगों पर तफवीज़ करती जाएँ, और हर एक से उसकी रिपोर्ट भी बाकायदगी से ली जाए, और उस रिपोर्ट पर बाकायदा काम होता हुआ नज़र भी आए, नहीं आए तो बाकायदा मज़ीद उसके ऊपर कार्रवाई तेज़ करने का कहा जाए, तो फिर वो चीज़ें नहीं रुकती। जब सिस्टम के अंदर इस तरीके से चल रही हो ना, तो कल बरोज़ पीर ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट में समाअत है जी, सिविलियन का केस, यानी फौजी अदालतों में सिविलियन का केस चलेगा या नहीं चलेगा, इस हवाले से ना तो मज़ीद पेशरफ्त हुई है। सबसे पहले वो बता दूँ, लग रहा है चीज़ें सिमटने के बजाय मज़ीद बिखर रही हैं सर। खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ जो मजीद 2 दरख्वास्तें उनको टेकअप कर लिया है। पहले भी 3 दरख्वास्तें थी, मजीद 2 दरख्वास्तों को टेकअप कर लिया, और काज लिस्ट में शामिल भी कर लिया कि कल ये 2 दरख्वास्तें भी समाअत में रखेंगे जी। यानी 26 जून, यानी कल के दिन ज़ेर समाअत जो मुकदमा है ना, कि सिविलियन के केसेस, सिविलियंस के फौजी अदालतों में चलने चाहिए या नहीं चलने चाहिए, इसके हवाले से, तो उसी केस की समाअत के दौरान इन दरखास्तों पर भी समाअत होगी, इनको भी शामिल कर लिया जाएगा। हो सकता है पिछली समाअत में कुछ चीज़ें मिसिंग हो सकता है कुछ चीज़ें एड्रेस करना बहुत ज़रूरी हो सकता है कि इन्हें शामिल किया जा रहा है। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट एक नेक्स्ट लेवल पर चलेगी, उन तमाम दरखास्तों को कंपाइल करके इस पर फैसला देना चाहती है, और बकौल सुप्रीम कोर्ट के मंगल तक उम्मीद है कि हम किसी मंतकी अंजाम तक इस केस को पहुंचा देंगे। अब आऊँ उस दूसरी खबर और अहम तरीन, उसका एक पॉइंट आपने गौर से सुनना जी। आर्मी चीफ की मुलाकात हुई है जी बलूचिस्तान में कुछ लोगों से, और बड़ी अथेंटिक खबरें भी आ चुकी हैं जी, उसी को कंफर्म कर लेता हूँ, और लोग अथेंटिक लोग भी कंफर्म कर रहे हैं। बलूचिस्तान में ना 6 जून से 26 जून तक बलूचिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से एक वर्कशॉप हो रही है, 6 जून से 26 जून तक, तो पीर तक इसने जारी रहना। तो 20 दिन ये एक बलूचिस्तान की सिक्योरिटी के नाम पर यह वर्कशॉप हो रही है। इस वर्कशॉप में ना आर्मी चीफ ने भी मुख्तलिफ कम्यूनिटी से मुलाकात की है, मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के लोगों से मुलाकात की है, सहाफ़ी हज़रात इसमें शामिल हैं, अदाकार शामिल हैं, सोसाइटी के मुख्तलिफ लोग शामिल हैं, मुख्तलिफ तबके के लोग शामिल हैं, तलबा इसके अंदर शामिल हैं। तो हुई है, तो कई सवालात के जवाब भी दिए, उस सवालात और उनके जवाबात अब सामने आना शुरू हो गए जी। ज़रा सुन लें और आप हैरान रह जाएंगे, उसकी तफसीलात क्या आ रही हैं। आर्मी चीफ ने कहा, और खुलेआम फोरम पे बोला, और खुले वर्ड्स का, ओपन वर्ड्स के साथ आर्मी चीफ ने बताया कि मामला 9 मई का है, ये अदालतें कुछ नहीं कर पाएंगी। बाकायदा तौर पर आर्मी चीफ कह रहे कुछ भी नहीं कोई कर पाएगा। 9 मई के वाक़े में अगर मेरा अपना बेटा भी मुलव्वस होता तो उसको भी माफ़ी ना मिलती, सज़ा मिलती, ये आर्मी चीफ कह रहे हैं। तो अब अंदाज़ा लगा लें कि किस लेवल पर सीरियसनेस है 9 मई के वाक़े के अंदर मुलव्वस लोगों के अफराद हवाले से। ठीक है जी, अपने बेटे से मुतल्लिक़ वो कह रहे हैं। उन्होंने कहा इस मामले को हर सूरत मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे, किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी, ये आर्मी चीफ साहब कह रहे हैं, किसी किस्म की कोई रियायत नहीं। तीसरी बात जो रिपोर्ट हो रही है जी, जिसमें इशारा किया है, आर्मी चीफ ने नाम नहीं लिया, ठीक है, ये रिपोर्ट और कहा जा रहा है कि इशारे सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट की तरफ हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरफ हैं, और वो कह रहे हैं इनके सुप्रीम कोर्ट इनके नेशनल इंटरेस्ट नहीं है, ये ज़ाती इंटरेस्ट हैं। ठीक है जी,
वैसे ये पहला इंट्रोडक्शन है आर्मी चीफ का, और इस तरीके से और आर्मी चीफ नहीं तो बाजवा साहब तो बाकायदा नाम ले लेते थे, नाम लेके बताते थे, और उन्होंने बाकायदा बताया भी। हामिद मीर साहब कंफर्म करते कि काजी फायजीसा साहब के मुतालिक बाजवा साहब खुद कहते थे कि वो धरना वाला नहीं था TLP वगैरह का जी। उस धरने के उन्होंने बोला था ना कि पाकिस्तान की एजेंसीज और फ़ौज के हवाले से, तो उन्होंने कहा ये बंदा सही नहीं है, तो ये अच्छा बंदा नहीं है, जनरल बाजवा साहब ने कहा, और इसको नहीं रहना चाहिए, ये अच्छा बंदा नहीं है। तो जनरल बाजवा साहब ने कहा, हामिद मीर साहब कहते हैं इसके खिलाफ रेफरेंस आना चाहिए, जनरल बाजवा ने कहा था इस बंदे जनरल काजी फायजीसा साहब के हवाले से। तो हामिद मीर कहते हैं इस बात के मेरे पास सबूत भी हैं, किसी ने मुझसे पूछना तो पूछ लें। तो मगर मौजूदा आर्मी चीफ साहब नाम नहीं ले रहे, मगर समझ सबको आ रही है, वो इशारों में नहीं बहुत हद तक क्लियर कह रहे हैं कि वो किसके हवाले से कौन सी बात कर रहे हैं। जो मेरी समझ में आ रहा है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हालात इमरान खान साहब के हक़ में नहीं है, अभी रियायत नहीं है अभी इमरान खान साहब के हवाले से, अभी किसी किस्म की रियायत नहीं मिलेगी, बेहतर होते हुए नज़र नहीं आ रहे। पूरी दुनिया से आप देख लें, तनकीद भी हो रही है, अदालतें भी लग रही हैं, और पूरी दुनिया बोल भी रही है कि बुनियादी इंसानी हकूक़ का ख्याल रखें, सब कुछ जा रहा है। मगर 9 मई के हवाले से लोगों को रियायतें नहीं मिल रही, उनके घर में छापे भी पड़ रहे हैं, रेडें भी हो रही हैं, कारोबार भी उनके बंद हो रहे हैं, मतलब सख्त वेव मज़ीद आने वाली है। तो इतना तो हमें अंदाज़ा हो गया, और इसकी तस्दीक हामिद मीर साहब कर रहे हैं जी। हामिद मीर साहब कह रहे हैं कि इमरान खान के साथ ईद के बाद जो होने वाला है ना, वो देखकर लोग ज़िया-उल हक का दौर भूल जाएंगे, ज़िया-उल हक का दौर भूल जाएंगे, इमरान खान साहब के साथ वो होने वाला है। अब अगर आप हामिद मीर साहब के ज़रिए ये टीज़र दिलवाया जा रहा है ना, तो इट मीन्स अलॉट। कल इरफान सदीकी साहब ने भी नून लीग के सेंटर, उन्होंने कहा था कि एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जो तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर भारी होगी, जिसके बाद पता नहीं क्या हो जाएगा, यानी इससे बड़ा झटका इमरान खान साहब को कोई नहीं लगेगा। तो अब हामिद मीर साहब ये कह रहे हैं कि लोग ज़िया-उल हक का दौर भूल जाएंगे। वैसे ज़िया-उल हक के दौर में तो लोगों को कोड़े भी लगे थे, ज़िया-उल हक के दौर में तो सहाफ़ियों को भी कोड़े लगे थे, ज़िया-उल हक के दौर में तो वो तो डिक्टेटर था, वो जो करता था उसको कोई नहीं रोक सकता था, वो ताकत के नशे के अंदर चूर था, इवन उन्होंने भुट्टो को फांसी भी दे दी थी। तो ज़िया-उल हक के दौर में तो यही है। अगर हामिद मीर साहब की मैं बात को मानूं तो मतलब तो ये निकलता है कि चीज़ें बहुत नेक्स्ट लेवल पर जाने वाली। अगर मैं हामिद मीर साहब के कि लोग ज़िया-उल हक का दौर भूल जाएंगे, तो डेफिनेटली मुझे उस तरफ भी सोचना है। तो ये तो चीज़ है। और आर्मी चीफ ने ये भी कहा है उस गुफ्तगू में, इंट्रक्शन में, कि रियायत किसी के लिए नहीं होगी, चाहे वो अंदर से है या बाहर से, चाहे वो अंदर से या बाहर से, यानी मतलब अंदर से भी कुछ लोग हैं, ठीक है, और जो अंदर से कुछ लोग हैं विद इन इंस्टीट्यूशन, विद इन इदारा, तो वो या तो ट्रायल भुगत रहे हैं या भुगतेंगे, या उनके खिलाफ इंक्वायरी हो रही है, कुछ भी है। तो आर्मी चीफ कह रहे हैं कि घर की सफाई भी होगी, इसका मुझे इसके अलावा और कोई मतलब नहीं लग रहा। तो आर्मी चीफ बहुत क्लियर हैं इस स्टांस पे, और अदालतों के हवाले से भी क्लियर हैं, फैसला तो होना है। और ये बातें बहुत से साफ़ी कह रहे हैं जिन से मुलाकात हुई, जिन के सवालों के जवाब दिए हैं। लेट्स सी, ज़िया-उल हक वाली स्टेटमेंट मेरे लिए थोड़ी तकलीफ दे है, बाकी लेट्स सी देखें क्या होता है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, फीडबैक से मुतल्लिक़ ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।